वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं ओलंपियाड फिजिक्स 6th लेवल। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके बेसिक कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज हमने ग्रहण करी कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने प्रकार की होती है। और उसके बाद हमने 15 MCQs किए जो कि वर्क और एनर्जी से रिलेटेड थे। तो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर हम अपने क्वेश्चन आगे एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनमें से पोटेंशियल एनर्जी का केस बताना है। देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन या इट्स हाइट। ठीक है, किसी चीज़ को आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे मूविंग लीफ ऑन द रोड के ऊपर पत्तियां मूव कर रही हैं तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई चीज़ है उसके अंदर मोशन है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। ए रनिंग एथलीट, एक खिलाड़ी दौड़ रहा है तो वो भी उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। स्टोन ऑन द रोड के ऊपर एक पत्थर है, ठीक है, तो अगर वो पत्थर वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ए स्ट्रेच रबर बैंड, एक रबर बैंड है जिसको खींचा गया है। तो देखिए रबर बैंड को जब खींचते हैं, ठीक है, तो हम उसके ऊपर खींचने में जो वर्क करते हैं वो सारा वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। कोई भी, चाहे वो स्ट्रेचिंग रबर हो या स्ट्रेचिंग बो हो, किसी चीज़ को हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो हमारे द्वारा जो किया गया वर्क है, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, व्हेन एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जब एरोप्लेन, देखो एरोप्लेन रनवे पर पहले दौड़ता है और फिर ऊपर उठता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब रनवे पर दौड़ता है तो उस समय उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही वो उठता है, हाइट पे जाता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे वो हाइट पे जाता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो जो एरोप्लेन का केस है, क्योंकि एरोप्लेन है तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो जब एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करता है ग्राउंड से, तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही बढ़ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन डी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे एरोप्लेन हाइट को पकड़ता जा रहा है तो काइनेटिक, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और हाइट पकड़ने में उसकी स्पीड भी तेज़ है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। तो ये आपको पता है वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग, जो आपने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट के अंदर। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि आपको पता है न्यूटन है वो आपकी फोर्स की यूनिट होती है, एम्पियर है ये करंट की यूनिट होती है, ठीक है, मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी की यूनिट होती है। द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी और वर्क की सेम होती है तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी अर्ग। आपको पता है इसका ऑप्शन बी है वो सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें डाइन, तो डाइन आपकी फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है, सेंटीमीटर आपकी डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट होती है, पास्कल आपकी एसआई यूनिट होती है प्रेशर की। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 19। 20 है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ए वाउंड स्प्रिंग इज। वाउंड स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है, जब स्प्रिंग वाउंड होती है तो उसके अंदर स्टूडेंट काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही एनर्जी होती हैं, तो उसका हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है डी, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21,
द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर इन केरोसिन इज। देखो केरोसिन है, कोई भी तरल पदार्थ है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी पोटेंशियल केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। जो भी रसायन होता है, जो तरल पदार्थ होता है, तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो जो 21 है इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपका शुरू में आया था, तो इसका हो जाएगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म। तो इसमें 22 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी न तो पैदा होती है नहीं ख़त्म होती है, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होती रहती है। इसके बाद हम बात करें 23 का क्वेश्चन, इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो देखिए स्टूडेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो वर्ड वाटर के लिए आता है, ठीक है। तो वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो हाइड्रो पावर प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बाखड़ा बांध है, वहाँ से पानी है वो ऊपर से गिराया जाता है और वो टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन डायनमो को घुमाते हैं, डायनमो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट है, ब्लैंक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसके अंदर जब टरबाइन घूमता है तो वो डायनमो को घुमाता है। तो कोई भी चीज़ जब घूमती है ना तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है। जैसे किसी व्हीकल का पहिया घूम रहा है, कोई पुली घूम रही है, ठीक है, तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो 23 है इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, कि उसके अंदर जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन घूम रहा है, दैट इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन यू क्लाइंब ए स्टायरकेस यू स्पेंड ब्लैंक एनर्जी एंड गेन एनर्जी। जब आप स्टायरकेस होते हैं स्टूडेंट, जो सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में जो सीढ़ियाँ अपने आप चलती हैं उनको हम स्टायरकेस बोलते हैं। तो स्टायरकेस में आप कूदते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी एनर्जी कौन सी स्पेंड और कौन सी गेन हुई, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। जब आप कूदते हैं तो मस्कुलर एनर्जी आपकी स्पेंड हुई, ठीक है, और कूद कर आप ऊपर चले जाते हैं, हाइट बढ़ती है तो आप पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। तो अगर उन सीढ़ियों पर आप जैसे आगे कूदते हैं तो इसका मतलब आपने मस्कुलर एनर्जी यूज करी, ठीक है, और वो तो आपकी स्पेंड हो गई। और जब आपकी हाइट बढ़ी कूदने पर तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो इसमें आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, मस्कुलर और पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। जब एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही पत्थर को फेंकोगे तो जैसे जैसे पत्थर हाइट पे जाता जाएगा उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। तो हाइट बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और उसकी स्पीड कम होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो 25 का सी ऑप्शन होगा करेक्ट, कि इसके अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज। भोजन के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ये मैंने आपको अभी बताया कि भोजन के अंदर जो एनर्जी होती है, जो तरल पदार्थ में होती है, जो रसायन के रूप में होती है, वो हमारी केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी,
जो एनर्जी स्टोर होती है इन फूड वो हमारी केमिकल एनर्जी होती है। उसके बाद अगला है 27, ए सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। देखो हमेशा याद रखो, जो सोलर सेल होती हैं वो सूर्य से ऊर्जा लेके उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करती है, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखें कि सोलर सेल का जहाँ भी जिक्र आता है तो सोलर एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सोलर सेल हैं वो हमारी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज प्रोड्यूस। वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज, जब बॉडी वाइब्रेट होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा भी था, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। हमेशा आप इसको याद रखें, नोट भी कर सकते हैं कि जो वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं वो हमेशा ही साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। तो जो 28 है उसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। जो बी ऑप्शन है वो होगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द एनर्जी प्रेजेंट इन पेट्रोल। ये दोबारा आ गया, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन या ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स, इन सभी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो 29 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए केमिकल एनर्जी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड। ठीक है, जब लाइट है किसी मटेरियल पर गिरती है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वो निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी क्लास का टॉपिक है, वैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी मटेरियल सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरती है, ठीक है, तो लाइट गिरती है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें, फोटो मीन्स लाइट, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें कि फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एक ही होते हैं जो आउटर सेल के अंदर, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम की आउटर सेल में, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती है जो आउटर सेल, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मान लीजिए किसी एटम पर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो फ्री हो सकते हैं, जिनको थोड़ी सी भी एनर्जी देते ही वो एटम को छोड़ देते हैं, तो वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारा था, इसके अंदर आपका आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही, ये 30 क्वेश्चन थे। आप इनको कॉपी में नोट करें, कॉपी में नोट करके, ठीक है, आप इनको याद करें। इसमें चारों ऑप्शन हैं उनके ऊपर विचार करें। देखो जब भी आप एमसीक्यू करते हैं तो चारों ऑप्शन के ऊपर ध्यान दें, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनको लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन जितना दिखता है उतना आसान नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड, अलर्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर। अलर्ट होके आप लोग ध्यान से पढ़ें, पूरी स्टेटमेंट को पढ़ें, स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करें। उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ें, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद चारों पे विचार करें, फिर आप टिक करें। कई बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होके इसका तो ये है, और बाद में पता चलता है अरे इसने तो दूसरे तरीके से पूछ लिया, ठीक है। तो एमसीक्यू में गलती कब होती है, जब हम लापरवाह होते हैं, लेजी होते हैं,
ठीक है। तो आपको अलर्ट होके करना है, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है, ठीक है। आसान आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने वो किया हुआ है। तो हर क्वेश्चन को मुश्किल मान के चलें और उसको ये करें कि मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, मैं इसको सोचता हूँ, विचार करता हूँ, मैंने इसको पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है, कैसे है, आप विचार करके और फिर स्टिक आप जो आपका सही ऑप्शन है उसको करेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के जो MCQ हैं उनको करेंगे, तो आप इनको करके देखें। कोई MCQ आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको और अच्छे से उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।